वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज की हमारी वीडियो CSS का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है जिसको रिवाइज़ किया जाने वाला है या CSS में जो रिफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो ये अभी कल की ही न्यूज़ है 11 मार्च 2025 की ट्रिब्यून की, जिसमें बताया गया कि जो CSS का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है टू बी रिवाइज्ड नेक्स्ट ईयर, जो कि नेक्स्ट ईयर रिवाइज होने के चांसेस हैं। जो रिफॉर्म्स हैं वो अपकमिंग मंथ के अंदर हो जाएंगी, बट जो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होगा वो CSS 2026 पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो CSS 2027 पे इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जिसका नाम है जी आज़म नज़ीर तारड़, उसने क्या किया जी, हैज़ अनाउंस दैट चेंजेस इन द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, यानी कि जो CSS में जो चेंजेस होने जा रही हैं, जो रिफॉर्म्स होनी जा रही हैं एजुकेशन सिस्टम, आर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, जो कि अगले साल होंगी, एज द गवर्नमेंट मूव्स टूवर्ड्स एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इससे पहले आप कह लें कि वो जो रिफॉर्म्स हो रही थी उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है। फाइनल मीटिंग अभी स्टिल पेंडिंग है, जो कि अपकमिंग मंथ्स, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ या 2 to 3 मंथ में हो जाएंगी, फाइनलाइज हो जाएंगी। लेकिन जो एप्लीकेबल होगा, जो इम्प्लीमेंट होगा, वो नेक्स्ट ईयर होगा। इट मीन्स CSS 2026 पे किसी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं आने वाला। CSS 2027 पे अफेक्ट आने के चांसेस हैं। तो इसके बाद जो स्पीकिंग ड्यूरिंग अ सेनेट सेशन ऑन ट्यूसडे को जो सेनेट का सेशन हुआ है, उसमें आज़म नज़ीर तारड़, जो कि लॉ के मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं, हाईलाइट द ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में जो ग्रोइंग स्टूडेंट हैं, आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, कुछ O लेवल से हैं, A लेवल से हैं, ठीक है। एंड सेड दैट गवर्नमेंट एम्स टू इंश्योर एन इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल CSS कैंडिडेट। इसका मतलब है आपकी डिग्री कोई भी हो, ठीक है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आप CSS के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रुप्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी डिग्री होल्डर को CSS एग्ज़ाम देने से एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। CSS का एग्ज़ाम देना जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, ये उनका हक है, वो दे सकते हैं। तो आगे ये क्या कहते हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट अ फेयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, कि एक मुल्क में एक फेयर और स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे खुश हो जाएंगे, ठीक है। ही रिवील्ड दैट अ हाई लेवल कमेटी, एक कमेटी बनाई हुई है जो कि एहसन इकबाल की सरपरस्ती में काम कर रही है, ठीक है। हैज़ बिन वर्किंग ऑन रिवाइविंग द CSS एग्जाम स्ट्रक्चर। जो CSS का एग्जाम स्ट्रक्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। द कमेटी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ इट्स रिव्यू, ठीक है। जो कमेटी है उसने अपने जो रिव्यू है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एंड इट्स फाइनल रिकमेंडेशंस आर एक्सपेक्टेड टू शेप द अपकमिंग रिफॉर्म्स। तो इनकी जो फाइनल रिकमेंडेशंस हैं उसके बाद जो अपकमिंग रिफॉर्म्स आएंगी। द CSS एग्जामिनेशन आ हाईली कंपेटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको पता है कि CSS पाकिस्तान में अगर आप डायरेक्ट 17 स्केल पे या असिस्टेंट कमिश्नर या ASP, यानी कि डायरेक्ट आप किसी बड़े स्केल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। CSS के थ्रू ही आप जा सकते हैं, ठीक है। हैज़ लॉन्ग बिन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग इनएक्सेसिबल टू कैंडिडेट्स फ्राम डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उनकी डिग्री अच्छी नहीं होती या उनका आप कह लें कि उतनी एजुकेशन नहीं होती, तो उनको भी CSS एग्ज़ाम का मौका दिया जाएगा। मतलब कि जो भी सिस्टम लॉन्च होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है, वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रखता होगा। तो यहाँ पे आगे भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तनकीद करते हैं कि जो करंट सिस्टम, जो करंट फॉर्मेट चल रहा है इस वक्त, जो ओल्ड CSS का सिस्टम चल रहा है, वो क्या करते हैं जी, फेवर्स सर्टेन एजुकेशन सिस्टम। वो कुछ एजुकेशन सिस्टम को फेवर करता है, कुछ के हक में है, वाइल प्लेसिंग अदर एट डिसएडवांटेज, जबकि कुछ बाकियों के लिए नुकसानदेह है। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड बाय एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स। तो गवर्नमेंट इन इश्यूज को भी देखते हुए रिफॉर्म्स करेगी। तो जो तारड़ साहब हैं उन्होंने कहा जी, जो करंट सिस्टम है उसको प्रॉपर वे में हमने एनालाइज कर लिया हुआ है, थोरोली देख लिया हुआ है, असेस कर लिया हुआ है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वैल्यूएशन प्रोसेस, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया हुआ है। तो ये जो ट्यूसडे को सेनेट के अंदर बातचीत हुई है, उसके आप कह लें कि जो चेयरमैन थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे, ठीक है। आल्सो सा डिबेट्स ऑन वेरियस गवर्नेंस मैटर्स। इसके अलावा और भी मामलात पे बातचीत हुई, लेकिन उसमें CSS पर भी बात हुई थी। ज़्यादातर बात हुई उनकी ओपोजिशन पे, उनके जो आपसी मामलात हैं या झगड़े हैं उन पे हुई, लेकिन उस
इनके दरमियान जो CSS पे बात हुई वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की है कि जो भी रिफॉर्म्स होंगी वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगी। कोई भी आप कह लें कि ऐसी रिफॉर्म्स नहीं की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो या स्टूडेंट्स की जो ख्वाहिशात हैं उनके ख़िलाफ़ हो। ठीक है, मतलब कि रिफॉर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आप कह लें कि CSS का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाए या स्टूडेंट को वो आप कह लें कि बुरा दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बातें और बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि क्या एज का फैक्टर चेंज होने के चांसेस हैं। तो देखें, इसमें अभी तक एज के कंसर्न पे कोई भी बात नहीं हुई। CSS की जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 30 तक है। ठीक है, तो आपने वही देखना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 2 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। और कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हाँ, इसमें एजुकेशन का कोई सीन होने जा रहा है, तो अभी तक इस पर भी बात नहीं हुई। तो पहले जो CSS के लिए आप कह लें जो एलिजिबल होता है उसकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो कोई भी डिग्री रखता हो। इसके बाद मैं एक और कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं, उसमें यह है कि जो पहले CSS का जो क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम सिस्टम जो आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देखा, मेरे पे भी देखा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो किसी सूरत भी एप्लीकेबल नहीं है। वो पहले भी पेश किया गया था, अबाउट 2021 की बात है, 18 की बात है। ठीक है, तो वो पहले भी वैसा एक क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम सिस्टम जो आप कह लें कि प्रेजेंट किया गया था, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मिसिंग है, लाइक केमिस्ट्री मिसिंग है, कंप्यूटर मिसिंग है। तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो न्यू रिफॉर्म्स होंगी उनमें जो आप कह लें कि पॉसिबली है कि वो डिग्री बेस हो। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है कि वो डिग्री बेस होगा या सब्जेक्ट बेस होगा या स्टूडेंट को खुद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। तो ऐसा अभी तक कोई भी डिबेट में नहीं बताया गया। तो जो भी सिस्टम होगा उसमें पॉसिबल है कि जितने आप कह लें सब्जेक्ट आपने अपनी डिग्रीज में पढ़े हुए हैं उनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट लाजमी इंक्लूड होगा। किसी का भी कोई भी हक नहीं मारा जाएगा, इनका कहना है। और इसमें जो स्टूडेंट आजकल डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, इनकी जो है अटेम्प्ट 3 से बढ़ा के 5 कर दी जाएं, एज रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ स्टूडेंट अपने भी हाथ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि उनका भी साथ दें, ताकि वो अगर रिफॉर्म्स हो ही रही हैं तो वो चीज़ें भी इसमें ऐड होनी चाहिए। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को देखते हैं, लाइक इंडिया को देखते हैं या बाकियों को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको कह लें 4 to 5 चांसेस हैं और एज लिमिट अबाउट 35 तक है। तो अगर ये रिफॉर्म्स कर ही रहे हैं तो इन्हें एज लिमिट 35 कर देनी चाहिए, जो कि अभी तक अंडर कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक एज लिमिट की कोई बात नहीं की, एजुकेशन की बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से इन्हें जो एज लिमिट भी बढ़ा देनी चाहिए और जो CSS के कैंडिडेट हैं इनके लिए चांसेस भी बढ़ा देने चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है मुझे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर करता हूं, अगर आप CSS 2026 के एस्पायरेंट हैं तो ये जितनी भी वीडियोस आती हैं इसको बगैर इग्नोर किए आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखें। और अगर आप CSS 2027 या 2028 के एस्पायरेंट हैं तो आप अपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस रखें, क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स हुई उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। तो 2027 के एस्पायरेंट हैं या 2028 के एस्पायरेंट है, आपने फोकस किस पे करना है, अपनी कंपलसरी सब्जेक्ट, अपनी इंग्लिश राइटिंग, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, 9 बजे वाली रात की खबरें सुने। ठीक है, डॉन न्यूज़पेपर का सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले जो पेजेस एडिटोरियल और ओपिनियन होते हैं उनको देखें, उसमें से मुश्किल जो वर्ड्स होते हैं उनकी वकैब याद करें, GRE वकैबलरी होती है वो देखें, अपनी इंग्लिश की राइटिंग बेहतर कर लें तब तक। ठीक है, और अपने कंपलसरी सब्जेक्ट कवर कर लें। इंशाल्लाह जैसे ही कोई भी रिफॉर्म्स आती हैं तो आपके लिए आपने जस्ट चंद ऑप्शनल पढ़ने होंगे और आप एग्ज़ाम इजीली पास कर सकते हैं। अभी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। पहला ये कि एज लिमिट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, चांसेस बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, और जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही हैं वो किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, आपके नज़रिया क्या है इस पर, कि आप क्या समझते हैं कि रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और तीसरा ये कि अगर आप CSS 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ मेड, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा 1 ईयर का जो प्लान है वो कंटिन्यू है, जो कि अभी 3 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है। सेकंड बैच, फर्स्ट बैच हमारा 1 ईयर का दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था, और जो सेकंड बैच है वो हमारा 3 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर शामिल है। ठीक है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।